बाबा ने बहुत अच्छी क्लैरिटी की। ये बंद कर दो। तो नए आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी है। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। तो पहले पैराग्राफ में सारे स्वमान बाबा ने दिए। तो हमारी चढ़ती कला विश्व की चढ़ती कला, हमारी गिरती कला विश्व की गिरती कला, ये हो जाता है। और फिर सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने ब्राह्मण, फिर देवी देवताओं की पूजा कैसे विधि पूर्वक होती है उसके विशेष, उसके बारे में बताया है। क्योंकि ब्राह्मण बनना मतलब पूज्य बनना, ब्राह्मण और पूज्य बना इकट्ठा चलता है। एक्चुअली हमारी जो प्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल की है ना। 7 लेवल्स हमारी प्योरिटी की है, केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, बट ये तो फर्स्ट है, स्टार्टिंग है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण सो देवता। तो जितनी प्योरिटी उतनी प्योरिटी का लेवल, उतनी पूजा का लेवल। तो देवताओं की पूजा विधि पूर्वक। अब देखो, देवता के 4 बातें बाबा ने बताई। पूजा में विधि पूर्वक पूजा होना, नियमित रूप से पूजा होना, सेकंड हर कर्म की पूजा होना, और कभी कभी पूजा होना, और फिर सजाना, श्रृंगार, और फिफ्थ है, सिक्स्थ है कीर्तन होना, सारा समय कीर्तन होना। तो ये सब पूजा में आता है। सॉरी, थोड़ा पीछे करो उसको। तो ये सब पूजा में आता है। तो अब उसका कारण क्या है, अब देख रहे हैं। ये 5 बातें, इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो ये किसी की विधि पूर्वक, किसी की ये 6 बातें। तो ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते, फिर भी इतना अंतर क्यों है? धारणा करने में अंतर क्या है? फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं? तो ये बताया सेकंड पैराग्राफ में। अब उसका पूरा एक्चुअल डिटेल थर्ड पैराग्राफ में है। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि सर्व प्रकार की पवित्रता, तो सर्व प्रकार का पूजनीय। तो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं। अगर जिनकी प्योरिटी का गुण ये नेचुरल वे है, बहुत इजी है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो पवित्रता के गुण में क्या क्या आती है? तो अगर नेचुरल सहज है पवित्रता, जो हमारा आदि और अनादि गुण है, तो उसमें पहला पॉइंट है सर्व प्रकार की पवित्रता। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल कर्म में, सहज स्वतः इंपॉर्टेंट है, इजीली और ऑटोमेटिकली, ये उनके और सर्व के संपर्क में सदा पवित्र है। सर्व के, सहज स्वतः सर्व के संपर्क में, पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। देखो, यथार्थ भी इंपॉर्टेंट है। 4 बातें हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। तो ये 4 हो गई। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति, अन्य कोई भी आत्मा के प्रति
सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो, इवन इन ड्रीम्स। मानव स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी भी प्रकार व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। तो पवित्रता तो स्वप्न में भी वो नहीं खंडित हो, और अगर स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है या फिर आवेश आता है, क्रोध आता है, तो बाबा कहते हैं फिर खंडन है। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। ये 4 बातों में ड्रीम्स में भी आ जाएगा। इसलिए फिर खंडित, पवित्रता खंडित तो मूर्ति भी खंडित। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल की म्यूजियम में रहती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो थोड़ा अशुभ भी माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि खंडित पवित्रता तो खंडित मूर्ति। वहां खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती, भगत आते हैं, भगत भी नहीं आते, सिर्फ गायन यही होता है कि बहुत मूर्तियां पुरानी है, बस। उन्हों के स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया उन्होंने, स्थूल अंगों को। खजुराहो में सारे वो जो भी मूर्तियां है वो खंडित है। गणेश जी के फिर वो सूंड जो है वो ट्रंक नहीं है, और किसी के हाथ वो, मतलब वो चाहे वो बोलते मुगलों के जमाने में उन्होंने कर दिया, पर वो तो वो खाली म्यूजियम है, पूजा नहीं होती उन मूर्तियों की। तो पूज्य पद से खंडित हो जाते। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक है। तो 4 प्रकार की पवित्रता क्लियर है सबको? कौन सी कौन सी? हाँ, तो और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स सहज, स्वतः, सर्व और हर कर्म संपर्क। में सर्व के संपर्क में यथार्थ संबंध निभाते हुए। हाँ, तो स्वतः और सर्व और यथार्थ, ये 4 बातें हैं उसके लिए। यथार्थ मीन्स क्या? हाँ, जैसे पवित्रता है तो बाबा ने कहा ना, युगल को भाई कह दो सबके सामने, मतलब ब्राह्मण परिवार को छोड़ के यथार्थ संबंध, एक्यूरेटली जिसके साथ जैसा संबंध होना चाहिए वैसा करना। तो मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, तो बाबा ने फिर बाद में बच्चों की, ये पहले 3 पैराग्राफ में ये बताया, फिर 4th पैराग्राफ में फिर जस्टिफिकेशन बच्चों के, कि मेरा बोल, मेरा भाव अलबेलेपन के कारण बात को चला देते हैं। कौन सा? मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं था लेकिन हो गया, या कहते हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है, और यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। मेरा भाव ऐसा नहीं था लेकिन बोल दिया। तो ये सब आ गया। सुना है ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये तीनों होगा।
नेचुरली और इजीली और ऑलवेज, ये तीनों बातें हो गई। और यथार्थ, मन, वचन, कर्म, ये 4 प्रकार की पवित्रता। स्वप्न, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्तियुक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा। यथार्थ, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, ये नहीं। ऐसे पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। तो यथार्थ का मीनिंग हुआ युक्ति युक्त और हर संकल्प में अर्थ। हाँ, हर संकल्प में अर्थ, यथार्थ, और दिनचर्या में पूरी युक्ति युक्त। तो इसलिए दीदी पूजा युक्ति में युक्त का उनके मतलब ये हो गया ना, कैसे किस समय क्या बोलना है उसको कहेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, ओके। ऐसे ही बोल दिया, मेरा भाव नहीं था, फिर जस्टिफिकेशन। तो ये समझ के बोलना है ना। हाँ, समझ युक्ति युक्त और अर्थ सहित। मतलब ऐसे नहीं मजाक बोल दिया, फिर बोला प्लीज माइंड मत करना, मेरा भाव नहीं था, फिर बाद में मैसेज भेजेंगे, फिर चले गए, वो हर्ट हो गया, फिर मैसेज भेजेंगे प्लीज, फिर फोन करेंगे, या फिर दूसरे को बोलेंगे देखो इसको बहुत सेंसिटिव नेचर है। ये सब यथार्थ में नहीं आता। कितना कुछ किया, पहले एक ऐसे बोलो ही नहीं। और अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर में भी, पूजा में भी अंतर होता है। तो एक तो शब्दों में बोल के यथार्थ, और दूसरा फिर पूजा में भी। बाबा ने कहा कि जैसे अमृत वेले, दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, अगर उसमें एक्यूरेट नहीं है, विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी उस विधि में नीचे ऊपर करते। तुम्हारी दिनचर्या में यथार्थता क्या है? एक है कर्म में यथार्थता, दिनचर्या में यथार्थ है अमृत वेले उठना, और अमृत वेले वो भी खुशी से उठना, सहजता से उठना। अब तो पूजा में भी उनके पुजारी, मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, नीचे ऊपर होते, तो पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। फिर कोई कहते हैं ना अमृत वेले जब उठा तब मेरे लिए अमृत वेला, तो पुजारी भी क्या करेगा? जब दिल में आया तब उसकी पूजा करेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, तो एक तो उठने का समय पर नहीं उठा, और फिर आलस वाला अमृत वेला है, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती, तो ये विधि पूर्वक अमृत वेला नहीं है। तो फिर पुजारी का भी कैसा होगा? उस देवता की विधि पूर्वक उठाना नहीं होगा, कभी उठाया कभी नहीं। कई देवताओं के लिए चलता है ऐसा, और वो पुजारी भी उबासी लेता हुआ मंदिर में आएगा। ऐसे दिनचर्या के हर कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। तो ये तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, पूरी दिनचर्या, भोजन, फिर गॉडली स्टूडेंट। दिनचर्या पिछले हफ्ते में बता दिया बाबा ने, हर दिनचर्या के अकॉर्डिंग क्या स्वमान होना चाहिए, और फिर पूरी दिनचर्या में क्या संबंध होने चाहिए। तो अगर वो दिनचर्या नहीं, तो पूजा में भी विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता का अंश होता है। आलस्य और अलबेलेपन में का भी विकार है। आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। आलस्य ये कर लेंगे, हो जाएगा, पोस्टपोनिंग नेचर, और अलबेलापन
ऐसा तो होता ही है, ये तो ऐसे, ये भी तो करते हैं। तो दूसरों को देखने वाला अलबेलापन, लीजर लेना उसको, बिकॉज ये तो कॉमन है। तो ये अलबेलापन, तो इसमें फिर ये भी अपवित्रता का अंश है और पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पवित्रता की धारणा का बताया। सिर्फ पवित्रता मोटी नहीं है कि ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। तो पहले बताया पवित्रता की विधि, और उसके बाद पवित्रता की और डिटेलिंग, मतलब पवित्रता कर्मों में भी कैसे आएगी। तो उसके लिए चेहरे से, चलन से औरों को पवित्रता की श्रृंगार की अनुभूति हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पावों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो, और पवित्रता के फीचर्स दिखाई दे चेहरे पर। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। तो मतलब हर चेहरे, चलन से प्योरिटी नजर आए। कैसे दिखाई देती है? पवित्र नयन का अनुभव है सभी को। नयनों में पवित्रता कैसे दिखाई देती है? अनुभव है? नहीं है? नहीं है, नहीं है? बहुत अच्छा अनुभव है दीदी। हाँ ना, बाबा की बहनों का नैनों में पवित्रता, फिर मुख में पवित्रता, ऐसे वैसे बोल नहीं, हाथों में पवित्रता। तो मतलब उस एक्चुअली प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज ना, उसमें सारे गुण दिखाई देंगे। पवित्रता जैसे रिस्पेक्ट, नहीं, एक चीज भी देते हैं, पकड़ाते हैं, तो उसमें भी रिस्पेक्ट का गुण नजर आता है, नहीं आता है? पवित्रता, तो ये है पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। ये नहीं ये मतलब नेत्र कुछ और देखते रहे, तो वो उन नेत्रों में वो दिखाई दे, वो तब होगा जब हमारे वो फीलिंग्स, फाइनली वो फीलिंग्स के लेवल पर है ना। दैहिक फीलिंग्स होती है तो नेत्र कैसे होते हैं, आत्मिक फीलिंग्स होती है तो नेत्र कैसे होते हैं। तो पवित्रता से श्रृंगारी हुई मूर्त, इसको कहते हैं। तो समझा पवित्रता की और भी बहुत गुह्यता है। ये सब बोलने के बाद बाबा कहते हैं और भी गुह्यता है। वो परिभाषा बड़ी गुह्य और जैसे कर्म, वो फिर सुनाते रहेंगे। अभी पहले इतना हम डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद, क्योंकि पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्योरिटी है। फिर गुजरात टर्न आया, तो उसमें बाबा ने गुजरात की स्पेशलिटी है वो डांस, गरबा। तो सदा बाप के व अपनी प्राप्तियों की गीत गाते रहना, बचपन से ही नाचते गाते हैं ना। वो जैसे क्या होता है, वो कौन है आजकल बच्चों में कुछ कुछ मतलब डांस नेचुरल है ना, यूथ में भी आजकल वो क्या बोलते, जो भी वो जो डांस करते वेस्टर्न स्टाइल का, वो नेचुरल है ना आजकल। वैसे गुजरात में वो गरबा नेचुरल है उनके बच्चों में भी, जैसे संस्कार ही है, वो आराम से करेंगे वो। तो बाबा कहते हैं तो तुम, तो इसी तरह बाप के व अपने प्राप्तियों की गीत गाते रहना और खुशी में नाचते रहना। तो ब्राह्मण जीवन में क्या करते हैं? ब्राह्मण जीवन अर्थात ये सब बाबा ने बोल दिया। उसके बाद बोलते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों का जीवन। पहले सीरियस कर दिया ना, फिर कह दिया मौजों का जीवन है। डिफिकल्ट है या मौज का है? भावना में मौजों का जीवन है। दृष्टि में पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता, अमृत वेले भी अलर्ट उठो। फिर बाबा कहते हैं मौजों का जीवन है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हैं? गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना,
अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन। अब एक्चुअली देखो, एक होता है जब शब्द जो हमने अभी पूरा एक एग्जाम्पल देखा कि पहले बोलो फिर बोलो, माइंड मत करो, फिर ये सब जो पहले सुना, इससे अच्छा सोच समझ के बोलो, एक लाइन में काम हो जाता है। नहीं है कि ये इजी है, वो पूरा सीक्वेंस वो इजी है। तो एक्चुअली मौज है, मौज मतलब क्या, इजी और शॉर्ट, और नई मौज मतलब क्या, लंबा। तो इसलिए बाबा ने कहा ये है, तो सदा मन में मौज नाचता रहे, और हल्के बन नाचने गाने नाचने के लिए क्या चाहिए, हल्कापन चाहिए। तो डबल लाइट बनने, ब्राह्मण जीवन अर्थात डबल लाइट। तो गुजरात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। तो फिर बाबा ने 108 माला की बात बताई, अच्छी थी, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है ये। तो इस दुनिया में यथाशक्ति, यथा समय, यथा और तथा, मतलब हर चीज एक टाइम वाला होता है ना। वतन में क्या चीज है, न यथा तथा है, कोई टाइम की लिमिट नहीं। क्यों? सूर्य चंद्रमा ही नहीं है, और यहाँ तो दिन देखना पड़ता है, रात देखना पड़ता है, दोनों से ही परे। पर बच्चों ने रूह रिहान में कहा ना कि कब तक। तो बाप दादा कहते कि आप सभी भी कहो हम तैयार है। मतलब वतन में जाने दोनों आना तो वहां है ना, वतन में जहाँ कोई टाइम नहीं। तो फिर पूछा कि बाबा ने, बच्चों ने रूह रिहान में कहा कि कब तक। तो बाबा ने कहा कि कब तक, ये मैं पूछूं या बच्चे पूछे? तो कब तक का मतलब बाबा कह रहे कब तक, जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। बाप दादा कहते कि आप सभी कहो कि हम तैयार है, तो अभी कर लेंगे। आप कहो ना रेडी है, तो मैं पर्दा खोल देता हूँ। फिर कब का तो सवाल ही नहीं, कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले व नहीं डाले। अभी 108 की माला में भी वही सभी वही 108 नाम बोले, नहीं, फर्क हो जाएगा ना। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे, और बाबा अगर अभी ताली बजा दे तो ठकाठक शुरू हो जाएगी। क्यों? रेडी? बोलो भाई, दमयंती बहन रेडी? बाबा तो कहते मैं ताली बजा दे, देरी लगती है। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है, हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे ना। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान, अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर, सब कहते हैं ना नंबर 1 तो नहीं बनेंगे सभी, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह तो समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। वो पहला नंबर वाला तो ठीक है नहीं बने, लेकिन दूसरा पहले नंबर की तरह बने, तीसरा 2 के तरह बने, चौथे 3, ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला अभी ब्रह्मा बाबा, चलो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर नहीं बने, नेक्स्ट वाला वो तो खाली है सीट। अच्छा, नेक्स्ट मम्मा, वो भी सीट भर गई। तीसरा नंबर कौन है? फरिश्ता फैमिली में से कौन है तीसरा नंबर? मतलब जो भी है, तो बाबा कहते तीसरा तो बोलो, तो तीसरा नियर टू नेक्स्ट सेकंड वाले के तरह होगा, फोर्थ थर्ड वाले के तरह होगा, इस तरह से बाबा ने बोला। तो ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, उन जैसी विशेषता भी तो आ जाए तो माला तैयार हो जाएगी।
दादियों की क्या विशेषता थी। तो इस तरह से बाबा ने पूछा, समझा? अभी कोई अब समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला? शुरू में बच्चों ने कहा कि कब तक, तो बाबा पूछ रहे हैं अभी कोई गारंटी करेगा ये बात की? क्या कहेंगे आप? नहीं, अब चुप है सभी। दूसरा पहले की तरह बने, तीसरा दूसरे की तरह बने, चौथा तीसरे की तरह, मतलब नजदीक वाला तो चाहिए ना। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात किया, फिर बाद में भाग्य विधाता की बात विशेष कही। पार्टियों में भाग्य विधाता बाप हमारा है, तो फिर भाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया ना। तो उसमें बाबा ने पूछा, इतना श्रेष्ठ भाग्य लगता है कि भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है, तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अच्छा, मकान अच्छा चाहिए, ये संकल्प है कि मकान अच्छा होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये संकल्प है। कार चाहिए, कार अच्छी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की कार होनी चाहिए थोड़ी, या एटलीस्ट हमारे स्टैंडर्ड से मिलती जुलती होनी चाहिए। इच्छा है? देखो, सच्ची बात बताना, सच्ची। नहीं, पक्का? अच्छा, देखो बाबा क्या करे, जिसको मन की खुशी मिल गई उससे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या लेकिन कारून का खजाना मिल गया। एक्चुअली मन की खुशी बहुत बड़ी प्राप्ति है, मन की सेटिस्फेक्शन कि बहुत कुछ है, अंदर से निकले वो। तो बाबा ने इसलिए कहा, तो आज कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसा भाग्यवान हो, विनाशी इच्छा क्या करेंगे जो आज है कल है नहीं, इसकी इच्छा क्या रखेंगे? एक्चुअली संकल्प ही ये हो, बाबा मुझे संतुष्टता, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतुष्टता का वरदान हो, चीजों का वरदान नहीं। और जब संतुष्टता का वरदान होगा ना, जब आवे संतोष धन, एक तो सब धन धूल समान और बाकी प्राप्तियां भी हो जाती है। तो जब पहली कार मधुबन में आई थी, बाप दादा ने फर्स्ट कार आई तो दादी लेके गई, दादी दीदी, और बोला कि गुलजार दादी को लेकर चलो उस कार में, बाप दादा उसका इनॉग्रेट। तो दादी बैठी कार में, बोला कि आह्वान करो बाबा का। बाबा आ गए, कार में बैठे, कार में ही बाबा आ गए। और फिर बाबा ने फिर बोला कि उद्घाटन करो। बाबा ने उस कार का उद्घाटन किया, फिएट कार थी। बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, कारों की तो लाइन लगने वाली है। वरदान बाबा ने दे दिया, देखो आज मधुबन में। तो इस तरह से इच्छा मात्रम अविद्या, तो इच्छा मात्रम अविद्या से ही सर्व इच्छाएं पूरी होती है। एक्चुअली मतलब वो कोई वो नहीं है, बट ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर बाद में बाबा ने लास्ट में समीप रहने वाली आत्माओं की बात कही। तो खुश तन की खुशी, तन की तंदुरुस्ती, मन में शांति मिली, तो शांति मन की विशेषता है। और धर्म में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी, समीप आत्माएं अर्थात खुश, तो दुनिया ढूंढ रही और आप मिलन मना रहे हो। तो क्या क्या मिला इसमें बाबा ने बताया, क्या क्या मिला बाबा को, बच्चों को क्या मिला? तन की खुशी मतलब तन की तंदुरुस्ती, कुछ गड़बड़ खाओ नहीं, सब ठीक है। तो मन की शांति मिली और धन में इतनी शक्ति आई, कितनी आई? धन की तंदुरुस्ती क्या है? धन की खुशी। बाबा ने कहा जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव, ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है।
दुनिया की 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो क्या श्रेष्ठ लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना? क्यों? उसका भी बहुत अच्छी मीनिंग बताइए। क्योंकि प्रसाद है। हम भोग लगाते हैं और बाबा को प्यार से फिर उसमें दृष्टि देते हैं और फिर वो खाते हैं, प्रसाद है। तो जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो? रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। वरदान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो डबल लाइट मतलब चेहरा और चलन फरिश्ता दिखाई दे, उसमें डबल प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होगा। कर्म में मदद की महसूसता होती है हर कर्म में। तो ये है। तो डबल लाइट फरिश्ता मैं सोमान आज का रहेगा। तो लेकिन उसके लिए चेहरा डबल लाइट में हल्केपन की अनुभूति और मदद की महसूसता कर्म में, और तीसरा है कोई शक्ति चला रही है ये फीलिंग हो, और फोर्थ है महादानी, हर कर्म से महादानी। तो जब जब डबल लाइट याद करेंगे आज तो ये फीलिंग होगी कि ये चारों, कभी कोई शक्ति चला रही है, कभी चेहरे और हल्केपन। ये स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अभी 15 मिनट और हमारा प्रोग्राम चलेगा।